हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। लास्ट सफल। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। जो पहला ही कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट चैरियट, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल एंड नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, ओके। हर्मिट, जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वर्गो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कैंसर बता दिया है। हाँ, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर की मैं बात करती हूँ तो नंबर 2, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2 अगेन, 15, नंबर 9, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 13, नंबर 8। सो यहाँ पे 2 2 2 ट्रिपल 2 की एनर्जी है, 2 2 एंड 2। सो आप इस रीडिंग को 222 लिख करके क्लेम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो इनको आपसे शेयर करनी है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से शायद जो आप लोगों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ तो है जो आपको बताना चाहते हैं, कुछ है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि या तो ये इनके मन में कोई किसी तरह का डर है आपको बताने से, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और ये पर्सन ना हर्मिट मोड पर है। सो 2 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। द हर्मिट कार्ड क्यों है यहाँ पे, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके ओके, थैंक यू एंजल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना पास्ट में इन्होंने आपको अगर चीट किया था, धोखा दिया था, ये पर्सन आपको छोड़ के गए हुए थे, तो शायद उसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने पहले तो बहुत कुछ ऐसा कर दिया है
आपका जो विश्वास है वो टूट गया, या फिर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, क्योंकि जब ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं और चले गए तो फिर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। तो कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा किया है आपके साथ में। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्या आप अब इसको माफ़ करोगे, क्या आप फिर से इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। ये सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये फिर से रिश्ते को बनाना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन ये मन ही मन सोच के परेशान हो रहे हैं कि क्या आप ऐसा कुछ करने को तैयार हो, क्या आप फिर से इनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो, क्या आप इसकी गलतियों के लिए इसको माफ़ करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग यूनियन, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, कमिटमेंट। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी हर्मिट मोड पर है, क्योंकि इन्होंने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से शायद ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते हैं लेकिन फिर भी ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है शायद, जिसके बाद में क्या आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे, वो सिचुएशन मुझे इस पर्सन के साथ में दिख रही है। चैरियट कार्ड मूव ऑन की एनर्जी को बताता है। मे बी आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, और इस पर्सन ने जो भी किया है इस रिलेशनशिप में, या तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको चीट किया, या किसी भी तरह से अगर इस पर्सन ने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है, तो शायद अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हो। आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हो सकता है आपकी मैरिज कमिटमेंट हो रही हो, या फिर हो सकता है आप सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो। और वो वाली जो एनर्जी है ना, आपके मूव ऑन करने के बाद इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। कर्मा दैट मीन्स हो सकता है इस पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि आप मूव ऑन करेंगे ही नहीं, आप तो कहीं जाने वाले हैं ही नहीं, आप तो इनके बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन जब आपने मूव ऑन कर लिया तो उसके बाद में ना ये पर्सन ना, इसकी तो हालत ख़राब हो रखी है, और इसको ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पे। एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पे कर्मा की एनर्जी को बताता है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। चैरियट कार्ड यहाँ क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ देखो ना, आप अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस के बारे में सोच रहे हो। अब शायद आप इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे इस पर्सन को, इतना ज़्यादा इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सिर चढ़ा के रखा था, बहुत कुछ ऐसा था कि आप इनके बिना रह ही नहीं पाते थे, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये पर्सन था। लेकिन अब आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। जजमेंट का कार्ड यहाँ क्यों है एंजल, जजमेंट का कार्ड यहाँ क्यों है। 2 कार्ड्स निकले हैं, मैं एक कार्ड लूँगी नीचे वाला, व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ तो समय बदल रहा है। देखो वही एनर्जी है कि पास्ट में शायद इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू नहीं थी, या फिर इस रिश्ते को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, और लेकिन समय के साथ में मुझे आपके दूर जाने के बाद में आपकी जो कमी है ना इसकी लाइफ में, वो इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। मुझे जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जब तक आप इनके पास थे तब तक तो वैल्यू नहीं थी, लेकिन आपके दूर जाने के बाद में आपकी जो कमी इस पर्सन की लाइफ में हुई है उससे ये बहुत परेशान हो रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। वैसे 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है लैक फील करना, आइसोलेशन में होना, इमोशनली लैक फील करना,
हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, मीन्स ये पर्सन बीमार हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन है इस पर्सन के साथ में। एंड हाई प्रीस्ट जो है, हाई प्रीस्ट इंट्यूशन की बात करता है। इनकी जो सेल्फ इंट्यूशन है वो शायद इनको गाइड कर रही है। हाई प्रीस्ट यहाँ पे कुछ रिवील होने की, मीन्स कुछ ऐसा छुपा हुआ जो इनको अब समझ आ रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी जो शायद पहले नहीं समझ रहे थे अब समझ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मैजिशियन, ओके, हाई प्रीस्ट, द लवर्स। हाँ, तो इनको पहले नहीं समझ आ रहा था कि ये आपको कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप लोग जब रिलेशनशिप में थे तो आप दिए जा रहे थे, एक गिवन एनर्जी में थे, तो आपके प्यार की जो वैल्यू थी ना वो इस पर्सन को नहीं थी। इसको ऐसा लगता था कि एक फॉर ग्रांटेड, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली एक कहानी मुझे लग रही है यहाँ पे। तो सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। पता नहीं, अगर किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो सॉरी उसके लिए। बट मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप साथ में थे तो आपके प्यार की वैल्यू नहीं थी, और ये पर्सन ना अब आपके ना होने के बाद में लैक फील कर रहे हैं, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं। और इनको ये भी, इनकी जो इंट्यूशन है ना, इनको वो गाइड कर रही है कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है पास्ट में। 2 ऑफ सोर्ड्स एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट की बात करता है। 2 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, क्रॉस रोड की एनर्जी है, जिसको पता नहीं है कि ये करना है नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है, कहाँ आगे जाना है, वो वाली एनर्जी है। एंड डेथ कार्ड जो है वो एंडिंग की बात करता है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल? एट ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको रीच आउट करें नहीं करें, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो एक एनर्जी आ रही है ना कि इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा यहाँ पे किया है आपके साथ में, जिसके बाद इसको ऐसा लगता है कि आप इनको माफ़ करोगे भी या नहीं। तो उसके बारे में सोच के ये पर्सन, कभी कभी इसको ऐसा भी लगता है कि इसको आपको अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको रीच आउट करे या फिर ना करे। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये पर्सन की इंटेंशन यही है कि आप लोगों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है उसको एंड किया जाए। बहुत होपफुल है, वेटिंग एनर्जी में है ये पर्सन, और परेशान भी है। आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है इस समय उसको लेकर के ये परेशान भी है। द डेविल का कार्ड, डेविल बताता है नेगेटिविटी, डेविल बताता है एडिक्शन, डेविल बताता है ऑब्सेशन, डेविल कार्ड कहता है किसी तरह का स्पेल होना। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत बहुत काम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। पेज ऑफ सोर्ड्स,
देखिए ये पर्सन ना आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं, आपको ये अपनी लाइफ में चाहते हैं। दूसरा मैसेज ये है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को शायद आपको रीच आउट करने में डर भी लगता है। डर क्यों लगता है कि इसको ऐसा लगता है क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, और इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो कहीं आप इनको कट ऑफ ना कर दो, कहीं आप इस पर्सन को इग्नोर ना करो, वो वाली फीलिंग है इसके अंदर। और बाकी ये इंटेंशन में इनके यही है कि आपको चाहते हैं रीच आउट करना, बात करना आपसे, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स है, सो ये रिश्ते पर काम करना चाहते हैं एंड आपको ये बताना भी चाहते हैं, आपसे ये क्लियर भी करना चाहते हैं, इस बारे में आपको बात करना चाहते हैं कि ये दोबारा से इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है यहाँ पे, द डेविल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड। वन सेकेंड, एंजल प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैं दूसरे डेक से क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज वेट। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। यस, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। प्लीज़ एंजल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज़। ओके, तो देखिए जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पर्सन ना आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उसमें एक न्यू स्टार्ट्स आते हैं, होपफुल हैं एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं आपके लिए एंड इस रिश्ते पर ये काम करना चाहते हैं, इसके बारे में ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन हर किसी के साथ हो या ये बात हर किसी से रेजनेट हो, लेकिन जिससे भी होगी वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये डेथ का कार्ड आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। डेथ, उसके बाद आ रहा है डेविल, और डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड। एंड 9 ऑफ वॉन्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया, क्योंकि मुझे ये क्लियर करना था कि ये एनर्जी क्यों आ रही है, तो आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्लियर एंड कट एक मैसेज मिल रहा है। ये बात किससे रेजोनेट हो रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिससे भी हो रही है उनके लिए ये मैसेज है कि आपके रिश्ते पर कोई तो है जिसने एक नेगेटिव स्पेल किया हुआ है, जो आपके और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपका रिश्ता ये पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको पता भी है कि वो आपकी लाइफ में कौन है, आप उस पर्सन को जानते हो एंड ये जो पर्सन है वो आपके कहीं आसपास ही हैं, ये आपको भी जानते हैं, आपके पर्सन को भी जानते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड ये बहुत होपफुल है, बहुत अभी अपने पावर में बैठे हुए हैं, बहुत उम्मीद है इनको कि आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हो जाएंगी।
ये जो पर्सन है इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि एंडिंग हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने आपके रिश्ते पर कोई तो नेगेटिव स्पेल, कोई इविल आई कुछ तो किया हुआ है। और ये सब कुछ इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया है, और कोई वजह नहीं है। ओके, सॉरी मैं क्लैरिफिकेशन में बिजी हो गई थी। तो जिस भी पर्सन ने ये आपकी लाइफ में इविल आई भेजा है या फिर नेगेटिव स्पेल किया हुआ है आपके रिश्ते पर, वो एंड हो रहा है। द डेविल कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो वो जो एक नेगेटिव स्पेल था उसका असर धीरे धीरे अब कम हो रहा है, और इसके बाद ही आपके पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। ये बात ये आपको शेयर भी करना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहते हैं, एंड ये इस रिश्ते में एक सेलिब्रेशन, एक कमिटमेंट या फिर एक कोलैबोरेशन चाहते हैं। दूसरा, ये पर्सन ना आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, सो ये ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड जिसने भी आपकी लाइफ में नेगेटिव स्पेल या कुछ ऐसा किया है, ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा। जिससे भी रेजोनेट हो रहा है उनके लिए मैसेज है कि जिसने भी आपकी लाइफ में ये नेगेटिव स्पेल किया है, आई थिंक वो कोई फेमिनाइन एनर्जी है, और इन्होंने बिना सोचे समझे एक इनमेच्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम किया है। और मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका भी एंड हो रहा है, उसका भी एंड हो रहा है, इस नेगेटिव स्पेल का एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है डेविल कार्ड के साथ में, एंड आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत भी हो रही है। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, ट्रू इंटेंशंस क्या है? सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। तो देखिए, अगर पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, किसी तरह का बिट्रेल, तो ये पर्सन उसको कट ऑफ करके आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। इंटेंशंस पर्सन के यही है। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एम्प्रेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, द एम्परर, एंड बॉटम में है थ्री ऑफ वॉन्ड। एक होपफुल एनर्जी में है, इनको लगता है कि सिचुएशन वर्कआउट हो जाएगी, धीरे धीरे आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी।
अब भी मुझे यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आई थिंक 3 वीक्स के बाद शायद आपको कुछ समझ आए और कोई मैसेज कॉल कांटेक्ट आ सकता है। बाकी जो सिचुएशन है वो मुझे 2 महीने के आसपास की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अभी हाल फिलहाल मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। एंड ये पर्सन ना शायद आपको भी समय, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसमें शायद ये पर्सन अपने आप को भी समय, अपने आप के लिए समय लेना चाहते हैं एंड ये आपको भी समय देना चाहते हैं। बैलेंस, आपके साथ हार्मनी, आपके साथ ग्रोथ, आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, लेकिन इस पर्सन का थोड़ा सा मुझे ईगो फैक्टर भी समझ आ रहा है यहाँ पे। और ईगो फैक्टर क्यों है? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन हुए हो इस रिश्ते से, तो क्या आप इसको वापस से अपनी लाइफ में एंट्री दोगे या आप क्या चाहते हो? वो सारा जो कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, तो उसकी वजह से मुझे ये पर्सन थोड़ा सा ईगो में दिख रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे ना मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि ये अपने ईगो को भी साइड करेंगे एंड आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ पे द हायरोफेंट है, ये पर्सन अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इनका जो इनके जो चक्रास हैं वो ओपन हो रहे हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप में आएंगे। हायरोफेंट का कार्ड है, सो स्टेबल रिलेशनशिप आपको मिलेगा इस पर्सन के साथ में। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस पर्सन के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, इस पर्सन के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कार्ड अनफुल, आई एम अडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो कार्ड आया था कि आप अगर मूव ऑन हो रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, तो इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये पर्सन ना परेशान हो रहे हैं, कैसे मूव ऑन कर लिया, कैसे ये पर्सन आगे कैसे बढ़ गया मुझे छोड़ के, वो वाली एनर्जी है। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं एंड यू आर अदर हाफ आई कांट लेट गो। तो ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं एंड बी वॉट हैम वॉन्ट बी नीड टू हील। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं लास्ट मैसेज लूँगी, सफल कर दूँ। लास्ट मैसेज जो लूँगी, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो शायद कुछ रिवील हुआ है या फिर इनको कुछ पता चला है, तो वो उस सिचुएशन में ये पूरी तरह से टूट गए हैं। या फिर हो सकता है दूसरा मैं बता देती हूँ। देखो ये जो कार्ड है इसको मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, ये क्यों आया है, ये ट्रुथ कहाँ से रिवील हुआ है। सॉरी, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ एंजल। ऐसा क्या है जिससे इनको प्रॉब्लम हो गई? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं वही बात है जो यहाँ पे आई थी कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप तो आप वापस आ ही जाओगे, आप तो इनके बिना रह ही नहीं पाओगे। लेकिन जब इनको सच पता चला कि अरे आपने तो अपने आप पर मेहनत करनी शुरू कर दी, आप तो अपना पेंटिकल्स बना रहे हो, आप तो अपनी जॉब, बिजनेस, कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो एंड आपकी लाइफ में ना सक्सेस आ रही है, तो इनके अंदर एक ना हलचल पैदा हो गई। तो यही एक सच था जो इनके सामने आया है। ओके, देखते हैं आपके और आपके पर्सन के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन एंड बॉटम में है किंग ऑफ कप्स।
सो देखिए, ये कितनी भी कोशिश कर लें अपने आप को छुपाने की, अपने इमोशंस छुपाने की, लेकिन एक दिन तो ये सच बाहर आएगा ही। हैंग्ड मैन की सिचुएशन से ये किंग ऑफ कप की पोजीशन पर जाएंगे। इनके मन में आपके लिए बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारा प्यार है। सो ये रिश्ता डेफिनेटली आगे जा कर के ठीक हो जाएगा। आप लोगों के बीच में नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। एक बार मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। रिट्रीट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने आपका जो रिलेशनशिप है उसको रिट्रीट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है वो आपको, अगर आप इस रिश्ते पर काम करना चाहते हो तो आप दोनों को अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करोगे, रिश्ते में बैलेंस कैसे आएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।